अमरोहा जिले के असोहा थाना क्षेत्र के बबुराहा गांव की एक घटना सामने आई है, जिसमें तीन नाबालिग लड़कियां अपने ही खेत में संदिग्ध हालातों में मिली, संदिग्ध परिस्थितियों में मिली, जिनमें से तीनों ही जो लड़कियां थी उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। वो उन्हीं का खेत था और तीनों ही लड़कियां जिस परिवार से संबंध रखती है वो गरीब परिवार है और खेती के ऊपर ही पूरी तरह से आश्रित है। और सबसे बड़ी बात कि तीनों ही लड़कियां नाबालिग थी। तीनों ही लड़कियों की जो उम्र थी वो 13 से 16 साल के बीच में थी। जो सबसे बड़ी लड़की थी 16 साल की, उसकी हालत गंभीर है। बाकी जो दो लड़कियां थीं जो बड़ी लड़की से छोटी थी उनकी मौत हो चुकी है। और इस पूरे मामले को लेकर एक अजीब सा रहस्यमय यहाँ पर रहस्य बना हुआ है और रहस्यमय तरीके से इस वारदात को शायद अंजाम दिया गया है, क्योंकि प्रथम दृष्टि से देखें तो कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और इस पूरी घटना को देखते हुए एक पुरानी घटना है जिसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो है बदायूं का जो कांड हुआ था वो। जी हाँ, बदायूं में एक कांड हुआ था जिसमें दो लड़कियां पेड़ से लटकी हुई मिली थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि उन्होंने आत्महत्या की है। उसमें यह भी कहा गया था कि उनका रेप हुआ है। उसमें यह भी कहा गया था कि उनकी मजदूरी नहीं मिली, जिसकी वजह से जब उन्होंने डिमांड करी तो उनकी हत्या कर दी गई रेप करने के बाद। उसके बाद उसकी ही जाँच में ये भी सामने आया कि शायद हॉरर किलिंग है, यानी कि उन लड़कियों के माता पिता ने ही उनकी हत्या कर दी है। कुछ इस तरह की बातें सामने आई थी और उसी पूरे मामले को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से बदायूं की याद दिला दी है इस उन्नाव कांड ने। उन्नाव चर्चाओं में इस वक्त इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये तीनों ही लड़कियां जब मिली, ये तीनों ही लड़कियां, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ही परिवार से नहीं थी, लेकिन रिश्ते में बहनें थी। दो चचेरी बहनें थीं और एक बड़ी बहन अलग से, यानी कि ताऊ की बहन थी, यानी कि चचेरी तमेरी ये बहनें थी। और ऐसे में दो लड़कियों की मौत हो गई है, एक लड़की का इलाज चल रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर सभी के अलग अलग यहाँ पर बयान है। माँ का बयान अलग है, भाई का बयान अलग है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि दलित परिवार से बेटी थी, नाबालिग थी, उम्र कम थी लड़कियों की। और अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से ये बात कही जा रही है या देखी जाती है कि दलित परिवार से या गरीब परिवार से अगर पीड़ित होता है या पीड़िता होती है तो उसके साथ जब उसको न्याय ठीक तरीके से नहीं मिल पाता या उसको ध्यान उसके ऊपर नहीं दिया जाता, उस केस के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, तो ऐसे में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसमें रहस्यमय बात यह है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई है। उनके मुंह से जो झाग निकल रहा था वो जहर उन्होंने खुद खाया था कि उन्हें दिया गया था, उनके हाथ पैर वाकई में बंधे हुए थे या नहीं बंधे हुए थे, वो इस हालात तक कैसे पहुंची, इन परिस्थितियों तक कैसे पहुंची, तो इस तरह की कई बातें हैं जो सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर चर्चा यहाँ पर जांच की जा रही है और चर्चा का विषय ये पूरा मामला बना हुआ है। पुलिस हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है और जो तीसरी लड़की है पूरी जांच वहां जाकर अटक जाती है। उसी का इंतजार किया जा रहा है कि उसको होश आए तो आखिर खुलासा हो सके कि हुआ क्या था।